गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट पेज गवर्नमेंट एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग का अगला टॉपिक, जिसका नाम है मिसिंग नंबर्स, मतलब लुप्त संख्याएं। इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आता है, आपको जैसे ही टॉपिक का नाम है वैसे ही आपको क्वेश्चन होंगे। कोई संख्या छुपी हुई होगी, वो संख्या हमें बतानी है। अब उसमें क्या पैटर्न लगेगा, वो पैटर्न ही पकड़ना हमारा क्या काम है। जैसे कि स्क्वायर्स याद होने चाहिए, इसके लिए आपको क्यूब्स याद होने चाहिए, आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए, आपको प्लस आना चाहिए, सब्सट्रैक्शन आना चाहिए। इसी तरीके की ट्रिक्स यहाँ पर यूज होती हैं और उन ट्रिक्स को लगाकर ही हम आंसर को निकाल सकते हैं। एक तरीके से सीरीज में लगाते थे उस तरीके से यहाँ पे भी ट्रिक्स बनती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, अपन सारे टाइप्स को कवर करेंगे और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही एग्जाम में आप फटाफट इस क्वेश्चन को कर पाओगे। रीजनिंग में आपको एक भी क्वेश्चन को 15 से 20 सेकंड से ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग भी है प्लस आपका लेस टाइम टेकिंग है। प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी इसमें उतना ही कम आपको टाइम लगेगा। एग्जाम में आप इसमें टाइम को बचा पाओगे, उसलिए आपको मैथ में एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, इंग्लिश में टाइम बचा पाओगे, जीके में टाइम बचा पाओगे। तो इस तरीके से यदि आप टाइम को बचा के चलोगे तभी आप एग्जाम में कम टाइम में उस पेपर को कर पाओगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हो, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए 1, 8, 27 और क्वेश्चन मार्क। तो फटाफट इसका आंसर बताइए, 10 सेकंड आपके पास, फिर मैं आपको करवाता हूं। बहुत इजी क्वेश्चन है एकदम, देखते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए। यदि देखते हुए नहीं आ रहा तो बेटा बहुत पीछे चल रहे हो आप, आपको बहुत मेहनत की जरूरत है। देखो, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है, 27। और ये क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है आपका, 64, 64। तो इसका आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन 64। बहुत इजी क्वेश्चन था। अभी क्वेश्चन देखिए, 7, 15, 31, 63, 127 और क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन को बताइए, 15 सेकंड आपके पास इस क्वेश्चन को करने के लिए। जल्दी से बताइए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कि आखिर क्या आंसर आएगा इसका सेकंड क्वेश्चन का। देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं। बहुत इजी सा ही क्वेश्चन है, ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए अब आप 7 से 15 में क्या रिलेशन बन रहा है, 7 दूनी 14 प्लस 1। ये क्या बन रहा है, 15 दूनी 30 प्लस 1, 31 दूने 62 प्लस 1, 63 दूने 126 प्लस 1, तो 127 दूने 127 दूने 254 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 255। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन 255। या फिर आप गुणा भी नहीं करके देखो तो ऐसे देख लो, 7 दूने 14 होता है, लास्ट में 4 आएगा प्लस 1 5 आएगा। ऑप्शन भी करेक्ट, लास्ट की डिजिट हमने चेक कर ली। एग्जाम में आपको इसी तरीके से करना हो सकता है, यहाँ पे एग्जाम में बड़ी डिजिट आ जाए तो बड़ी डिजिट के लिए क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, लास्ट डिजिट पकड़ लेंगे। एग्जाम वाला ऑप्शन भी उसी तरीके का देता है। यहाँ पे हो सकता है 235 देता है, बच्चा कंफ्यूज होता है, लेकिन उसने इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसको पता है इस क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में ही करना है, क्योंकि लेस टाइम के हिसाब से वो पेपर बनाया हुआ है। ऐसा नहीं कि उसमें 1 घंटे के पेपर में 2 घंटे लग रहे होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसलिए ये ऑप्शंस भी उसी तरीके से दिए हुए होते हैं। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अब थर्ड क्वेश्चन को आपका। इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 14, 10, 9, 7, 5 और क्वेश्चन मार्क आपको दिया हुआ है। आपके पास 10 सेकंड, इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करिए। 10 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन है ही नहीं। देखा और आंसर, बस देखते ही आंसर आ जाना चाहिए आपका। करो फटाफट, कमेंट सेक्शन बताओ इसका आंसर आओ क्या होगा थर्ड क्वेश्चन का। अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन है एकदम। 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन 18। कितना इजी क्वेश्चन था भाई। यहाँ पे दिया हुआ है 7 14 हो रहा है, 5 का 10 हो रहा है, 9 का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछा तो 9 का क्या आ जाएगा, 18। तो इसका ऑप्शन क्या आ गया, बी। 5 सेकंड ज्यादा क्वेश्चन नहीं था, देखते आंसर आ जाए, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़े, कितना फटाफट हो गया। अब ये देखो 3 5 4 6 4 2 7 3 और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। इसके लिए आपको 15 सेकंड देता हूं मैं, फटाफट करिए इस क्वेश्चन को और बताइए कमेंट सेक्शन में कि फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका। रीजनिंग में जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, जितने क्वेश्चंस आप निकालोगे उतना ही एग्जाम में फटाफट क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे। स्पीड ये यहाँ पर जो भी है, स्पीड आपकी फास्ट तभी होगी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के अलावा कोई जोड़ नहीं है, तोड़ नहीं है। आप ढूंढो कोई ट्रिक होगी, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह होती है, लेकिन एक कुछ क्वेश्चंस पर ही वो अप्लाई होती है। ऐसा नहीं कि पूरे ही क्वेश्चन पे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई हो जाए। और जब शॉर्ट ट्रिक पूरे क्वेश्चंस पे अप्लाई नहीं हो सकती तो आपको वो जो आपका जनरल मेथड है वही आपको लगाना पड़ता है। इसलिए उसकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी, गुने गुणा भाग जोड़ बाकी, या फिर दिमाग की एकदम एक कैपेसिटी एकदम फटाफट देखते स्ट्राइक कर जाए, वो जितनी हाई होगी आपकी, उतना फटाफट आपका आंसर आ पाएगा। अब देखो आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा, देखो 3 5 4
6 4 2, कुछ दिख रहा है आपको? पहले इनका ऐसे जोड़ करके देखो, 6 7 8 9, 9 और 7 कितना होता है आपका? 16 होता है। देखो 5 और 4 9 और 3, 9 और 3 कितना होता है? 12। तो यहां से कुछ नहीं बन रहा। अब इधर देखो, 5 और 3 8 और 4 12, 6 और 4 10 और 2 12। तो देखो इनका जोड़ क्या बन गया? 3 प्लस 5 प्लस 4 बराबर 12, और ये 6 प्लस 4 प्लस 2 ये बराबर है 12। तो यहां पर क्या आएगा? 7 प्लस 3 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 12। तो क्वेश्चन मार्क कितना आ जाएगा? 12 माइनस 10 बराबर 2। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, फटाफट आपने निकाल लिया। कोई भी डाउट हो आपके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो उसको नोट डाउन करें। आप देखते हैं अगले क्वेश्चन अपने। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सारे, एकदम मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। तो अब देखिए आपका 5th नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। इस क्वेश्चन को देखें और इसको फटाफट आप सॉल्व करके बताएं मुझे। 10 सेकंड अगर आपके पास टाइम है। बहुत इजी क्वेश्चन है एकदम। 5 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे वो 5 सेकंड में देखते ही आंसर आ जाएगा, और उन लोगों का सिलेक्शन भी यूं होगा, देखना। तो फटाफट करिए, और जिनको नहीं आ रहा 5 सेकंड में वो प्रैक्टिस करें, उससे आएगा आपका आंसर। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर। आप देखो यहां पर है 2 5 3 7 8, और यहां पर कुछ बड़ी संख्या दिख रही है 343 125। तो देखो आप 8, 2 का क्यूब क्या होता है भाई? 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है, जो कि ये आ रहा है आपका। ठीक है। 5 का क्यूब क्या होता है? 125 होता है, जो कि ये आ रहा है आपका। 7 का क्यूब क्या होता है? 343, और 3 का क्यूब क्या आ जाएगा? 27। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है आपका इजी सा क्वेश्चन था। आप देखो, आप 12 9 3 18 17 5 25 31 क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन को करिए, इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए। आपके पास 20 सेकंड है इस क्वेश्चन करने के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बस छोटी सी आपने ट्रिक पकड़ ली तो फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए आप 12 9 3 18 17 5। अब देखो 12 और 9 को जोड़ो, कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। क्या 3 दिख रहा है इससे 21 आता हुआ? नहीं। अब देखो 18 17, 18 और 17 कितना आ रहा है? 18 और 17 हो गया आपका 35, और 5 5 से 35 कुछ बन रहा है। आप देखो यदि इसको आप ऐसे देखो, 12 प्लस 9 बराबर 21, और 3 का भाग 21 में दो आप। कितने का भाग? 3 का भाग। तो क्या मिला आपको? 7 मिला। अब देखो 18 प्लस 17 कितना हुआ आपका? 35, और 35 में यदि 5 का भाग दिया तो आपको 7 मिला। क्या मिला? 7 मिला। अब देखो 25 और 31 कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 25 दूनी 50 और 6 56 हो गया है आपका। कितना हो गया? 56 हो गया। अब 56 में कितने का भाग दें अपन कि अपने को क्या मिल जाए? 7। भाई सब में 7 मिल रहा है अपना, तो इसमें एक ही डिजिट बची ऐसी 8। भाई 8 और 7 है 56, तो 7 बार जा रहा है 8 का भाग। तो क्या आ गया इसका आंसर? 8 आ गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 8 और 7 तो 56, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। भाई यहाँ पर सबकी डिजिट देखो, इनको एडिशन किया अपन ने और 3 का भाग दिया, 7 मिला। 18 प्लस 17 फिर 3 का भाग 5 का भाग दिया तो 7 मिला। 5 7 35। अब किसका भाग देंगे? 8 का भाग, तभी 7 मिलेगा। 8 और 7 है 56। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। तो इसको नोट डाउन करें आप फटाफट, और फिर चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका, 1 27 125 8 64 216 27 125 क्वेश्चन मार्क। तो फटाफट इसका आंसर बताइए। आपके पास 10 सेकंड है इस क्वेश्चन करने के लिए। वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं आपको आइडिया लग रहा होगा। यदि आपको स्क्वायर क्यूब याद होंगे तो आप यूं देखते ही आंसर बता दोगे। कई बच्चे तक देखते ही इसका आंसर ऐसे बता देंगे, सर 1 सेकंड में सर आ गया आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप, ये क्या है आपका? 1 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ठीक है, और ये 5 का क्यूब है। वैसे ही डायरेक्ट भी देख सकते हो, 5 का क्यूब 6 का क्यूब, तो यहां पर क्या आएगा? 7 का क्यूब बराबर 343। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या चल रहा है? 2 का क्यूब, यहां पर 4 का क्यूब, यहां 3 का क्यूब, यहां 5 का क्यूब। अब देखो 1
3 5 2 4 6 3 5 7, तो यहाँ पे 7 का क्यूब क्या आ गया आपका 343, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था आपका। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें इस तरीके से आपको पूरी की पूरी वो बना के बॉक्स बना के दिया हुआ है कि 4 3 7 5 5 3। अब देखो आप, जब भी आपको अचानक से बड़ी संख्याएं दिखे तो या तो वो स्क्वायर हो रही होती हैं, या क्यूब हो रही होती है, या फिर वो मल्टीप्लाई हो रही होती है, जोड़ नहीं हो रही होती। क्योंकि जोड़ने पर देखो आप 5 और 4 9 और 6 15 ही आ रहा है, और 15 और 120 में तो बहुत डिफरेंस है। तो इसलिए जब भी आप ऐसा देखो तो वहां पे गुना कुछ ना कुछ हो रहा होगा, या फिर स्क्वायर हो रहा हो, क्यूब हो रहा होगा। तो फटाफट इसका आंसर बताइए, आपके पास 15 सेकंड इस क्वेश्चन करने के लिए। आंसर दीजिए 8 नंबर क्वेश्चन का आपका। ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, अपन इसमें अच्छे से करेंगे, इसमें एक आध क्लास और बढ़िया से, तो आपका एक टॉपिक इजीली खत्म हो जाएगा। इसमें अच्छे एडवांस लेवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे आपकी। अब देखो आप 4 3 7, अब मैंने पहले बता दिया एडिशन तो हो नहीं रहा है यहाँ पे, तो एडिशन नहीं हो रहा तो स्क्वायर करके देख लो। देखो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और 7 का स्क्वायर 49, तो 49 इन तीनों को जोड़ने पे इधर हो रहा होता है, लेकिन इधर के साइड में देखेंगे ना अपन, 6 6 36 50 25 और 4 चौक 16, इनको जोड़ने पे क्या 120 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं हो रहा है। क्यूब करोगे तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, 5 का क्यूब 125, तो ये तो 120 से ऊपर हो गया। तो यहाँ पर ऐसा तो कुछ बनता नहीं दिख रहा। यहाँ पे देखो 5 चौके 20, हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 चौके 20, 20 छिके 120, तो 4 गुना 5 गुना 6 बराबर तो आ गया आपका 120। ठीक है, अब देखो 3, यहां पे देखो 7 दूने 7 थी 21, और 21 थी 63, तो यहां पर भी बन गया। तो आपको क्या पता चला, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो आप, ये तो यहां हो गया, ये यहां हो गया। अब देखो 5 थी 15, अब 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 75 आ जाए, तो 15 5 75, तो 3 गुना 5 गुना क्वेश्चन मार्क बराबर 75। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क क्या आ गया? 75 बटे 15, और 75 बटे 15 कितना होता है? 15 पंजे 75, 15 चौके 60, 15 पांचे 75, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए आपका आंसर आ गया। बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बस एक बार ट्रिक पकड़नी थी, ट्रिक पकड़ी और आपका फटाफट आंसर आ गया। इसको नोट डाउन करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें बताइए आप, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 4 7 15 29 59 117 235। तो आप यहां पर देखो, इसको पहले आप करो एक बार सॉल्व। आपके पास 10 सेकंड 15 सेकंड का टाइम है, आप करो इसको फटाफट सॉल्व, फिर मैं बताता हूं आपको इसका आंसर क्या आएगा। वैसे देख के आपको पैटर्न आप पकड़ सकते हो, काफी इजी है पैटर्न, कोई ज्यादा हार्ड पैटर्न नहीं है। क्वेश्चन को हार्ड अपन के डिजिट्स को देख के डर जाते हैं, वो चीज नहीं करनी है अपने को, क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ना है, डिजिट्स को देख के डरना नहीं है। आप देखो 4 दूने 8 माइनस 1, भाई 4 दूने 8 माइनस 1 7 होता है। अब देखो 7 दूने 14 प्लस 1 15 हो गया, 15 दूने 30 माइनस 1 29 आ गया, 29 दूने 58 प्लस 1 59 गुणे 2 प्लस 1 9 दूनी सॉरी माइनस 1 क्या आ जाएगा? गुणे 2 माइनस 1, यहां पर प्लस 2 माइनस 2 चल रहा है, वो प्लस 1 माइनस 1 गुणे 2 प्लस 1। अब यहां पर देखो आप, गुने 2 माइनस 1 आ जाएगा, तो 235 गुने 2 470 माइनस 1 469, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो क्या आ गया इसका आंसर? 469। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया? 469। कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था आपका, इजी सी ट्रिक थी। अब ये क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पर आपको देखते ही थोड़ा सा एकदम ऐसा लगेगा सर ये क्या दे दिया, तो इसको एक बार आप सोल्व करने की कोशिश करो। कोई ज्यादा, जब भी आपको ऐसा भयंकर सी डिजिट दे रखी हो ना, तो उसमें देखना एक बहुत ही इजी सी एकदम बहुत हलवा सी ट्रिक लग रही होगी, तो यहाँ पर भी वही चीज है। एक बार इसको सोल्व करने की कोशिश करें, 10 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको, सोल्व करके बताएं मुझे आप आखिर इसका आंसर क्या होगा। कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं है। तो देखो 4 5 3 4 2 3, ठीक है, ऐसे दे रखा है अपने को। 45, ये 4 है, ये 5 के, इनको स्क्वायर स्क्वायर करके कुछ भी ऐड करके 1625 आ सकता है कि नहीं? क्यूब भी ऐड कर दोगे तब भी नहीं आएगा।
इनको करके देखोगे तब भी 9 16 नहीं आएगा। लेकिन आप एक चीज देखो, आप 4 चौके 16 होता है, 50 25 होता है। इसमें क्या किया है, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर क्या लिख दिया, 16 25 एक साथ। 3 3 9, 4 चौक 16, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एक साथ लिख दिया, बराबर 916। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 3 9, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 49 भाई। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर बराबर 49। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। एकदम आसान क्वेश्चन था आपका, बस ये छोटी सी इसमें वही थी कि आपको ये ट्रिक पकड़नी थी और आपका आंसर तुरंत आ गया। तो इसको नोट डाउन करें, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका, 38 18 8 25 17 6 89 16 और क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आंसर आएगा आपके पास। तो इस क्वेश्चन को करिए फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, 10 सेकंड 15 सेकंड में करिए इसको फटाफट। रीजनिंग के क्वेश्चंस में इतना ही टाइम देना चाहिए आपको मैक्सिमम, और जो भी पढ़ाते जा रहे हैं उसको साथ के साथ रिवाइज करते रहिए। रिवीजन ही आपको चीजों को याद दिलवाएगा। इसमें क्यूब स्क्वायर की भी ट्रिकें लगती हैं, तो वो क्यूब और स्क्वायर भी आपको याद होने चाहिए। यदि वो याद नहीं होंगे तो एग्जाम में आप उसको कर ही नहीं पाओगे, सोल्व करोगे तो टाइम लग जाएगा, और टाइम जहां चला गया, बस टाइम की तो वैल्यू है यहाँ पे। 1 घंटे में तो मेन पेपर रहता है सीजीएल का। तो यहां पर देखो आप, 38 18 और 8, यदि आप 38 में से 18 गए तो कितने बचे भाई, 20 बच गए। 38 में से 18 गए तो 20 तो आ नहीं रहा यहाँ पे। 25 और 17 देखो आप, अब एक बार इसको देखो, माइनस में तो आ नहीं रहा, जोड़ के देखो। 38 प्लस 18, 38 प्लस 18 कितना हुआ आपका, ये हो गया 56। 8 दूनी 16, हाँ 56 हो गया है आपका। 56 और 8, 8 और 7 56 बन रहा है। अब आगे देखो, 25 प्लस 17, 25 प्लस 17 कितना होता है आपका 42, तो 6 7 42 बन रहा है। तो यहाँ पे ट्रिक तो बन गई आपकी। तो देखो यहाँ पर ट्रिक क्या बनी है आपकी, कि 38 प्लस 18 बराबर कितना आया आपका 56 बटे 8 बराबर 7। ठीक है, ये देखो 25 प्लस 17, 25 प्लस 17 कितना आ रहा है 42, 42 बटे 6, यहाँ पर भी 7 आ गया आपका। तो यहाँ पर भी 7 ही बन रहा होगा, सीधी सी बात है। 89 प्लस 16 कितना हुआ भाई, 89 प्लस 16 बराबर 105 हो गया। अब 105 में किसका भाग दें कि अपने को क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसमें 15, वो 15 का भाग देखो, 15 से 15 7 105, तो 15 का भाग दिया तो अपने को क्या मिल गया, 7 मिल गया। तो इसका आंसर क्या हो गया 15। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ट्रिक पकड़नी थी भाई। अपन ने माइनस करके देखा तो माइनस में तो बन नहीं रहा था, प्लस करके देखा तो बन गई ट्रिक, वहां से डिवाइड करके, तो बहुत इजीली अपना आंसर आ गया। इसका ऑप्शन हो गया सी करेक्ट। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 1 20 5 2 4 3 क्वेश्चन मार्क 45, तो आपको इसका आंसर देना है। तो बताइए इसमें क्या ऑप्शन आपका आएगा। आपके पास 10-15 सेकंड है इस क्वेश्चन करने के लिए, फटाफट इसका आंसर बताइए। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन, 1 5 2 20, देखो 1 को गुना 5 के तो 5 आ गया, लेकिन 5 को गुना, इसको 2 को गुना 10 के तो 20 आया। अब देखो 3 15 30 45 आता है, तो इसमें तो कोई ट्रिक बनती सी नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ पे कुछ बना ही नहीं कॉम्बिनेशन। आप देखो यहाँ पर, आप 2 20 1 5, यदि अपन ऐसा करें इसको, एक का, इसको तो नहीं, इसको करता है अपन, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर बराबर 4 होता है, और 4 को गुना 5 करो तो 4 पंजे 20 आ गया आपका। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर गुना 5। ठीक है, अब ये देखो 3 45, 3 का स्क्वायर 9 गुने 5, 9 पंजे 45, मैट्रिक बन गई अपनी 9 पंजे 45। और यहां पर क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर बराबर 16, 4 का स्क्वायर 16, और 16 गुने 5 बराबर क्या आ जाएगा 80, 16 गुने 5 बराबर क्या आ गया 80। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका 80। तो ये ट्रिक यहां पर आपकी बन गई। आपको यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, इसको एक बार नोट डाउन करें, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अब आप ये वाला क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो इसमें आपको पैटर्न पकड़ना है। देखो 3 6 2 4 25, 11 7 6 8, और इस तरीके से आपको यहाँ पे -12 दिया हुआ है।
तो एक बार इसको आप क्वेश्चन करने की कोशिश करें। आपके पास टाइम है 20-25 सेकंड, 30 सेकंड ले लो आप। ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है तो इस क्वेश्चन करने की कोशिश करें आप। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप, यहां पर बीच में 25 दिया हुआ है तो कुछ ट्रिक बनाते हैं। देखो 6 2 12, 6 2 नहीं 12, 4 3 12, 12 प्लस 12 24 प्लस 1 25 हो गया। 11 8 है 88 होता है, तो 88 प्लस ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये ट्रिक तो काम नहीं कर रही, फेल हो गई ये ट्रिक। प्लस अब देखते हैं कुछ स्क्वायर करके एडिशन, 6 6 36, 2 2 4, 36 प्लस 4 40, 4 चौक 16, 3 3 9, 9 प्लस 16 25, 25 प्लस 40 65 होता है, 60 65, तो 65 तो आ नहीं रहा है तो 25 ही आ रहा है। या फिर ऐसा करके देख लो कि 6 6 36 प्लस 40 माइनस आपका कितना आ गया, 40 माइनस 25 तो 15 आ रहा है, तो भी 25 नहीं आ रहा। तो यहां पर तो ऐसी कोई ट्रिक बनती नहीं दिख रही। तो ऐसा करते हैं अपन, इसको एक काम करते हैं कि स्क्वायर करते हैं। 6 6 36 और 4, 2 दूनी 4, 36 प्लस 4 40, स्क्वायर में भी नहीं बन रहा है, तो इसको माइनस करके देख लेते हैं। प्लस करके देख लिया स्क्वायर को, माइनस 6 6 36, भाई 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 4, भाई 6 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बराबर 36 माइनस 4 कितना आया, 32 आ गया। यहां पर तो 32 आ गया। अब देखो 3 3 9, 3 3 9, अब 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बराबर आ गया आपका 3 3 9 और 4 चौक 16। अब यदि 16 में से 9 जाते हैं आपके तो कितना बचता है, माइनस का 7 बचता है। यहां पर तो भाई यदि आपके 9 में से 16 जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 7। अब 32 और 7 को जोड़ दो, 32 7, भाई जोड़ेंगे इसको तो क्या मिलेगा 25, तो हमें क्या मिला 25 मिल गया। मतलब 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर, तो मिला आपको कितना 32, और 3 3 9 का स्क्वायर, वो सर 3 3 9 मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर माइनस का 7 मिला आपको। और माइनस का 7 जैसे ही किया 32 में से तो आपको 25 मिल गया। आप देखो 11 का स्क्वायर 121 हो गया आपका, 121 माइनस 8 का स्क्वायर 64, तो क्या मिला आपको, ये मिल गया आपको 57 ठीक है। अब 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और 6 का स्क्वायर 36, तो 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, और ये क्या था 11 का स्क्वायर माइनस आपका 8 का स्क्वायर था। अब ये 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 49 माइनस आपका 36, तो कितना आएगा 13। अब देखो यदि आप 57 प्लस 13 को जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 70, 57 प्लस 13 70, तो आपका ये भी आ गया। तो आपको पता चल गया यहाँ पे क्या है, कैसे ट्रिक लगेगी। देखो 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 25, 16 माइनस 25 कितना होता है, माइनस का 9 आता है, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस इसका कितने का स्क्वायर, तो यहां पर माइनस का 12 आ रहा है, मतलब यहां पर कितना आना चाहिए आपका, माइनस का 3 आना चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर ले लो, ठीक है। तो यहां पर तो आपको कितना दिया हुआ है, ये आना चाहिए आपका माइनस का कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए माइनस का 3, क्योंकि माइनस का 3 जैसे ही करोगे आप तो माइनस का 12 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, माइनस का 12, जो कि आपका ये दिया हुआ है। तो यहां पर ये किसके बराबर आ गया, माइनस के 3 के बराबर आ गया। अब यहां से जैसे क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर निकाला तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ गया, रूट ऑफ 4 बराबर 2, तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ गया 2। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन आपका 2, क्योंकि 1 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर घटाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। भाई 1 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर घटाएंगे तभी तो माइनस का 3 आएगा, और माइनस का 3 और माइनस का 9 माइनस का 12 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो गया। एकदम अच्छा क्वेश्चन था, आपको इसको नोट डाउन करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 14 आपका। तो इस क्वेश्चन में देखो आप, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 6 4 10 दिया हुआ है, 7 5 12 दिया हुआ है, 8 2 10 दिया हुआ है। तो एक बार इसको करने की कोशिश करें, आपका 23 और 6 दिया हुआ अंदर, तो एक बार इसको करने की कोशिश करें कि इसमें क्या ट्रिक बैठ रही है आपकी, तो वो ट्रिक लगाएं आप।
हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो बाहर की डिजिट से उनका कॉम्बिनेशन कुछ बिठा के अंदर का आंसर आ रहा होता है। बाहर की डिजिट से क्या आता है, अंदर का आंसर। तो वो लगाइए आप एक बार, क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, फिर देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं है, बस दिखने का हार्ड हो सकता है, लेकिन इतना हार्ड है नहीं ये क्वेश्चन। तो देखिए अब आप यहां पर देखो, 7 5 12 23 लाना अपने को। यदि अपन इसको 7 पंजे 35 करें, भाई 7 पंजे 35 होता है, -12 कर दो तो क्या आ रहा है आपका 23 आ रहा है। भाई 7 पंजे 35 -12 23। अब यहां पर देखो 8 दूने 16 -10, 16 -10 बराबर क्या आ रहा है आपका 6 आ रहा है। तो ये आ गया, ये भी आ गया, तो सीधा सट 6 चौके 24 -10, 24 में 10 गया तो 14। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। 6 गुने 4 -10, 24 -10 बराबर 14 आपका कितना, 24 -10 बराबर 14। ऐसे ही यहां पर क्या था आपका, ये तो हो ही गया 7 पंजे 35, तो इसको क्या लिखा था 35 -12 बराबर 23। और यहाँ पर आपका 8 दूने 16 -10 बराबर 6। तो एकदम ज्यादा हार्ड क्वेश्चन था नहीं, इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। आप देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अपन। 3 5 4 12 13 5 8 15 क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर बताइए। वैसे जिन बच्चों को देखते एक बार आइडिया लग गया होगा कि सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो वो बच्चे आराम से फटाफट इसका आंसर बता देंगे। तो इसको क्वेश्चन करने की कोशिश करें, 10-15 सेकंड है आपके पास, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अपन और क्वेश्चंस कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तो इतने ही क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए, ज्यादा बड़ी क्लासेस नहीं रखनी अपने को। छोटी क्लासेस क्या है कि इंसान बोर भी नहीं होता है और स्टूडेंट को एकदम इंटरेस्टिंग भी लगती है। ज्यादा बड़ी क्लासेस में क्या बच्चा बोर हो रहा होता है, एक एक 1.5 2 घंटे क्लासेस में वो देख भी नहीं पाता ढंग से। छोटी क्लासेस होती हैं तो चलो 25 मिनट की क्लास देख ली, चलो कुछ तो पार्ट कंप्लीट हुआ, फिर अगली देख लेंगे। तो उस तरीके से ज्यादा बेस्ट रहती है। ज्यादा बड़ी क्लासेस उतनी साइंस की नहीं है। हाँ ये है कि यदि आपका उस बड़ी क्लास में एक साथ आपका काफी सारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा हो और यदि एग्जाम पास हो तो वो जरूर काम आ जाती है, लेकिन वैसे यदि आपके पास पूरा ईयर तो आराम से छोटी छोटी क्लासेस देखो। तो देखो अब आप 3 4 5 12 5 13, कुछ नहीं, यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है। ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री का कोण है। कितना है, 90 डिग्री का कोण। देखो यहां पर एक प्रमेय लगती है जिसे क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। क्या नाम है उसका, पाइथागोरस, पाइथागोरस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं पाइथागोरस को, ये रहा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। क्या कहती है कि देखो इसे कहते हैं अपन, इसे कहते हैं बेस। क्या कहते हैं, बेस। और इसे क्या कहते हैं अपन, परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। और इसे क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। तो देखो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर होता है, h का स्क्वायर। भाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इसे क्या बोलते हैं अपन, बेस मतलब आधार होता है, परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया, लंब हो गया, और इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। मतलब परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है आपका, लंब, प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर आपका कर्ण का स्क्वायर। किसका, कर्ण का स्क्वायर। तो यहां पर देखो p कितना है, 3, 3 3 है 9, प्लस b कितना है 4, 4 चौक 16, 9 प्लस 16 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर। किसका, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 आ गया। अब देखो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 144 प्लस 25, 144 प्लस 25 कितना होता है आपका 169, 169। और वो किसका स्क्वायर होता है, 13 का। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। क्या होता है, 169। तो यहां पर आ गया आंसर 13। 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो 144 प्लस 25 बराबर 169 बराबर 13 का स्क्वायर। अब देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। कितना होता है, 225। 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, और 8 का स्क्वायर 64। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। 8 8 64। अब 225 प्लस 64 जोड़ा आपने तो कितना आया,
225 प्लस 64 जोड़ते हो आप, जोड़ दो, 5 और 4 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, 289। अब बताओ 289 किसका स्क्वायर है? 289 किसका स्क्वायर है आपका? बहुत इजी क्वेश्चन था, एकदम आसानी से हो जाएगा। लगाओ दिमाग लगाओ। भाई 15 का 225 आ रहा है, 16 का कितना आता है? 256 आता है, तो ये किसका हो जाएगा? 17 का स्क्वायर। किसका? 17 का स्क्वायर। देखो वैसे भी कर सकते हो, सातों साते 49, 9 आ रहा है, 9 7 आपका ये हो गया आपका 9। हाँ देखो ऐसे कर सकते हो, 17 गुने 17, तो सातों सातों 49, लास्ट में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो 9 से आपको पता चल जाएगा कि ये किसका स्क्वायर है? 289 का, क्योंकि 9 9 जा तो 81 होता है, तो लास्ट में 1 आता, तो 1 तो आ नहीं रहा। यहाँ पे 3 3 9 होता है, तो 13 का स्क्वायर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 15 का ही 225 है, तो 13 का तो ये हो नहीं सकता, 13 का 169 है, तो ये किसका हो गया? 17 का स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग रही थी, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, मैथमेटिक्स की एक थ्योरम है आपकी, और काफी आसान क्वेश्चन था ये आपका, यदि आपको अच्छे से याद होगी तो। मैथ का थोड़ा सा पोर्शन था और ज्यादा कुछ था नहीं। तो इसी के साथ इस क्लास को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ हैव अ गुड डे, बाय बाय। रिवीजन करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, और लाइक सब्सक्राइब, चैनल को शेयर जरूर से जरूर करें ताकि और लोगों तक भी ये पहुंचे। और यदि आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सबको बताएं, अब सबको बताओगे तो औरों का भी भला होगा। तो इसलिए इसी के साथ हैव अ गुड डे, बाय बाय।